आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। निगम चुनावों से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में साफ सफाई और जगह जगह फैले कूड़े को लेकर बीजेपी के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़ी करती थी। लेकिन आज जब दिल्ली और निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली में गंदगी का क्या हाल है, इसका उदाहरण सकूर बस्ती विधानसभा में देखने को मिलता है। यहाँ रहने वाले लोग केजरीवाल सरकार से बेहद परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है जब वोट मांगने का समय आता है तो नेताजी हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आते हैं और जब हमें काम की ज़रूरत पड़ती है तब वही नेताजी जनता को हाथ जुड़वाने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अंतर्गत आने वाले शौचालयों के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ की जनता केजरीवाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक शौचालय हैं जो कि इस वक्त बदहाली की मार झेल रहे हैं। इन शौचालयों में बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। जहां तक जो सफाई कर्मचारी आते थे उनकी तनख्वाह भी पिछले 7 महीने से रोक दी गई है, जिसके कारण सफाई कर्मचारी इन सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई करने नहीं आ रहे हैं। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमपुरी इलाके में हालात का जायजा लेने जब द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची तो वहां के लोगों ने न सिर्फ अपनी परेशानी जग जाहिर की बल्कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर अपने दिल की भड़ास निकाली। आप भी देखें सकूर बस्ती विधानसभा की जनता गंदगी के चलते किस कदर परेशानियों का सामना करने पर मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सकूरपुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ दिल्ली सरकार के दूसरी विभाग के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो शौचालय हैं उसके हालात हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जय जय बस्ती मीराबाग एनजी ड्रेन पश्चिम बिहार में। इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के हालात किस कदर हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को देख सकते हैं कि जो कभी भी किसी पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप गंदगी का अभाव आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से चारों तरफ गंदगी है। कूड़े कचरे का जो है अंबार है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा। और अगर हम टॉयलेट सीट की बात करें तो वो तमाम गंदी है और इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। लगभग 1 महीने से ऊपर का समय यहाँ पर बीत चुका है। जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम करने नहीं आ रहे। लेकिन द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया टीम को जब इस बात की जानकारी लगी तो यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन हमने कई जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया और उसके बाद में अब जो लोग हैं इलाके के उनके पास हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह की वो परेशानी यहाँ पर झेल रहे हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए। नसीमा बेगम। कितने दिनों से परेशानी है ये करीबन 1 महीना हो गए। ना लाइट है ना सफाई है, सारे पब्लिक परेशान है। और जाके देखिए ना पानी है ना टूटी पड़ी है, बाथरूम के दरवाजे पड़ी है, सीटें टूटे पड़ी है। और बहू बेटी की इतनी दिक्कत हो रही है कि कहाँ जाएंगे हम, नाला पर भी नहीं जा सकते हैं। और सफाई वाले को भी कहाँ से सफाई करेंगे, उनको साल 6 महीने के पैसे रोके हुए हैं, उनके भी तो रोजी रोटी वो बच्चे का कहाँ से खिलाएंगे। सफाई वाले का अगर जब आप पैसे नहीं दोगे तो सफाई कैसे करेंगे, उनके भी रुकावट हुआ है आगे से कि आप सफाई नहीं करोगे। और इतनी गंदगी है कि हद से ज़्यादा हम लोग इतने परेशान हैं। कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला है और ना कोई आने वाला है। जब वोट आती है तो हाथ पांव जोड़ती है बहन बेटियों के, वोट हो जाती है फिर उनके पास कोई मतलब ही नहीं रहता है। और गंदगी तो इतनी है कि बीमार हमारे सारे बच्चे पड़ रहे हैं, इतनी बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं। खुले में शौच का विरोध किया जाता है कि खुले में शौच ना करें, खुले में शौचालय का इस्तेमाल करें। हाँ, शौचालय का इस्तेमाल किया जाए। नाले पर आप नहीं, हम नाले पर नहीं जा सकते हैं। नाले के लिए बोलते चलान काटेंगे, जो नाले पर जाएंगे उनके चलान कटेगी। और शौचालय में हमें सुविधा नहीं मिल रहा है तो हम जाए तो कहाँ जाएं। तो देखिए साफ तौर पर आप लोगों को सुन सकते हैं कि जो लोग परेशान हैं वो कहीं ना कहीं अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि बगल में एक बड़ा नाला है वहां पर वो जा नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि खुले में शौच का विरोध किया जाता है उसी तरह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक ठाकुर है सर। कितनी समस्या है और क्या समस्या? पूरा ही समस्या है सर। समस्या के बारे में आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं अपने घर के आगे में आज 4 दिन से नाला मैं
स्वयं को साफ कर रहा हूँ, उसमें अंदर में घुस के हाथ डाल के, जबकि मैं अपने मोबाइल में दिखाता हूँ एमसीडी का कंप्लेंट दिया हुआ, एमसीडी का कंप्लेंट दिया हुआ। उसके बाद में भी कोई सफाई कर्मचारी आया, इतना मिट्टी उठाया, आधा घंटा काम किया, बस अपना घर चले गए, कोई सुनवाई नहीं। किस बात की सजा मिल रही है आप लोगों को? किस बात की? इस बात की सजा मिल रहा है जो इनको सरकार बनाए हमने, इस चीज़ को हमको सजा मिल रही है। अगर आप, हम कहते हैं आप आम आदमी है ना, सब आम आदमी है, ज़रूरत हर किसी को होता है। अगर आम आदमी हो तो आप वहाँ पे आके उस समस्या को अपने आँख से देखिए और उसको उसी टाइम एक प्रधान का या लोकसभा का या विधानसभा का कोई मंत्री होता है, उसको हम आँख से दिखाने के बाद में उस चीज़ को ब्यौरा करेंगे, तब तो आपके आँख के पर्दा खुलेगा कि ये बेचारे कितने ही दंड में, कितने परेशानी में है। इस चीज़ के लिए सरकार या कोई नेता हमारे लोगों को पूछने तक के लिए नहीं आते। टॉयलेट कब से बने हुए हैं? ये टॉयलेट तो बने हुए तो मेरे ख्याल से 20 साल से तो ऊपर हो गया। पहले भी इस तरह के हालात थे कभी? नहीं, ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे हालात नहीं थे। हालात तो खैर जब मनुष्य के साथ होता है तो शौचालय के साथ हुआ तो कोई बड़ी, अब भी हुआ है, मतलब महीने। पता चला है कारण क्या है, क्यों ये हालात? हाँ पता है, जो इस चीज़ के लिए कि इनको तनख्वाह नहीं मिला है सर, 8-8 महीने का जो जिसको तनख्वाह, हम मोटा मोटी आप सोच लीजिए, आप ही आज ये काम कर रहे हैं, अगर 8 महीना का सैलरी आपको हम नहीं दे, आप कैसे हमारा काम करेंगे ये बताइए। किसको तनख्वाह नहीं मिल रही है? जितने कर्मचारी है, एक भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रहा। तो केजरीवाल आए मेरे सामने, उनको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि केजरीवाल जी आप क्या सही किए हैं और क्या गलत किया है। दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। आज हम कहते हैं, ये नहीं कहते, जो वो घर बनाए हैं, घर तो बनवाए हैं ना, 45 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं। अब एक बात बताइए, वो 45 करोड़ रुपया आप अपना स्वार्थ के लिए 45 करोड़ रुपया, यहाँ जनता को लेटरिन करने के लिए इतने गंद, इतने बदबू सर, उसमें मजबूरन, क्योंकि नाले पे मिलिट्री वाले आजकल हम लोगों को नहीं जाने देते हैं नाले पे लेटरिन या पेशाब करने के लिए। कारण यही, जो शौचालय है शौचालय में करो। वहाँ क्यों नहीं जाने? नहीं जाने दूंगा। शौचालय है शौचालय में करो। खराब हो रहा है, समझ गए ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी परेशानी वाले हैं, बहुत परेशानी। और जो इलाके के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वोट का जब समय आता है तो हाथ जोड़कर नेताजी आते हैं, बिल्कुल सही, और वोट मांगने के बाद शायद उसी जनता को हाथ जुड़वाने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। मोहम्मद अजीज सैफी, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली।